नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम राजस्थान के जब बारे में पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हम साहित्यिक स्रोतों की बात कर रहे थे। साहित्यिक और साहित्यिक स्रोतों में हमने जो है इनको 3 वर्गों में बांटा था: संस्कृत साहित्य, देशी साहित्य और फारसी साहित्य। और जिसमें हमने सबसे पहले फारसी साहित्यों के बारे में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, विस्तृत रूप में पढ़ा। आज हम जो है इस वीडियो में संस्कृत साहित्य की बात करते हैं। संस्कृत साहित्य, हमारा तात्पर्य संस्कृत साहित्य से यह है कि राजस्थान के इतिहास में जो ऐसे शासक हुए हैं उनके दरबारी कवियों के द्वारा जो रचनाएं रची गई हैं या लिखी गई हैं, उन रचनाओं में जो संस्कृत की भाषा में लिखी गई है, उन रचनाओं में मुख्य जो रचना है उनकी बात हम इस वीडियो में करते हैं। तो उसमें पहली रचना हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज विजय। यह लिखी है जयानक ने। और पृथ्वीराज से हम जो है देखेंगे तो जाहिर सी बात है पृथ्वीराज चौहान जो इतिहास में राय पिथौराया पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी फेमस है, इसके दरबारी कवि के रूप में जयानक ने यह रचना लिखी है। तो पृथ्वीराज चौहान जो है ये चौहान वंशी शासक है। तो चौहान शासक के अंतर्गत अजमेर साम्राज्य के विस्तार और पृथ्वीराज चौहान की विजयों की जानकारी इस पुस्तक में इन्होंने दी है। यानी कि अजमेर साम्राज्य का विस्तार एवं पृथ्वीराज चौहान की विजयों की जानकारी इस पुस्तक में जानक ने हमें दी है। चौहान शासकों के वंश की जानकारी भी इस पुस्तक में आपको मिलेगी। अगली पुस्तक के रूप में हम देखते हैं नृत्य रथ कोश। दूसरी पुस्तक नृत्य रथ कोश। यह पुस्तक जो है यह हमें कुंभा के शासनकाल की जानकारी दे रही है कि भारतीय नृत्य या नृत्य कक्षों की जानकारी देने वाली पुस्तक है। कुंभा के समय की और भारतीय नृत्यों की जानकारी देने वाली यह पुस्तक है। महाराणा कुंभा जो है ये, इसके बारे में हम कुंभलगढ़ प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के दौरान हमने कुंभा की जानकारी ली थी। और उस समय हमने ये भी आपको बताया था कि कुंभा जो है उसका काल जो है वो मेवाड़ में स्वर्ण काल के नाम से जाना गया है। अर्थात वह शासक जिसके द्वारा साहित्य और स्थापत्य दोनों ही क्षेत्रों में जब बहुत महत्वपूर्ण काम किया जाता है, तो इस कारण जो है इस शासक का शासन काल जो है वो स्वर्ण काल में गिना जाता है। तो और उस जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है उसमें हमने ये भी देखा कि महाराणा कुंभा के विजयों और महाराणा कुंभा के विरुद्ध यानी उपाधियों की जानकारी हमें मिल रही थी। और उनमें जो है अभिनव भट्टाचार्य यानी संगीत के सम्राट की उपाधि भी महाराणा कुंभा के द्वारा धारण की गई है। तो नृत्य संगीत पर जो है विशेष अभिरुचि इन्होंने ली है और इसके समय की ये जानकारी देने वाली पुस्तक है नृत्य रथ कोश। ठीक है। तीसरी पुस्तक के रूप में नाम लिखते हैं राजवल्लभ, जो कि मंडन मिश्र ने लिखी है। राजवल्लभ यह पुस्तक जो है वो मंडन मिश्र ने लिखी है। और विद्यार्थियों, आप जो है वह इसका नाम पहले भी सुन चुके हैं, क्योंकि महाराणा कुंभा के दरबारी कवियों में विशेष स्थान रखने वाले ये व्यक्ति हैं मंडन मिश्र। और जाहिर सी बात है कि कुंभा के दरबारी कवियों में है तो कुंभा के शासन की जानकारी या मेवाड़ की जानकारी,
मेवाड़ शासन की या महाराणा कुंभा के शासन की जानकारी इस पुस्तक से हमें देखने को मिलेगी। इस ग्रंथ में नगर निर्माण और कला की विभिन्न शैलियों की जानकारी भी मिल रही है। नगर निर्माण एवं कला की विभिन्न शैलियां की जानकारी भी हमें इस पुस्तक से मिलती है। अगली पुस्तक के रूप में नाम देखते हैं एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य। विद्यार्थियों, नाम से ही जो है आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि यह जो पुस्तक है वो मेवाड़ की जानकारी हमें देगी। आप इस पुस्तक में मेवाड़ के शासकों की जानकारी देखेंगे। मेवाड़ की जानकारी, एकलिंग जी जो है वो मेवाड़ के शासकों के द्वारा आराध्य देव के रूप में पूजे गए हैं। ये भगवान शिव ही हैं जिन्हें एकलिंग जी के नाम से उन्होंने पूजा है। और विशेष बात है कि मेवाड़ के शासकों की वंशावली, और मेवाड़ में प्रारंभ में जो है मेवाड़ को मेदपाट कहा गया है या हाड़ौती क्षेत्र को हाड़ावती क्षेत्र कहा गया है। मेवाड़ को मेदपाट कहा गया, ये जानकारी इसमें मिलती है। मेवाड़ की जानकारी और शासकों की जानकारी इसमें देखने को मिलती है। और मैं आपको जानकारी दे रहा था कि मेवाड़ के शासक जो हैं वो स्वयं को भगवान एकलिंग जी का दीवान कहते थे। तो यह जो है इनको भगवान एकलिंग जी को शासक और स्वयं जो है उनका दीवान कहते थे। इस प्रकार जो है उन्होंने शासन किया है, ये जानकारी हमें मिल रही है। इसके अलावा महाराणा कुंभा के वेद, स्मृतियां, मीमांसा इत्यादि में निपुणता या कौशल की जानकारी भी हमें इस पुस्तक से मिल रही है। अगली पुस्तक जो है उसमें हम नाम देखते हैं भट्टी काव्य। भट्टी काव्य जो है वह जैसलमेर के शासकों की जानकारी देगी। जैसलमेर के शासकों की जानकारी या जैसलमेर क्षेत्र की जानकारी हमें इस पुस्तक से मिलती है। और विशेष बात यह है कि इसी प्रकार का एक स्रोत या सोर्स या पुस्तक है जिसका नाम है भट्टी वंश प्रशस्ति। अगर इसी के अलावा एक नाम और लिखते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों आप ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पर पहले ही आपको बता चुका हूं कि हम उन राजवंशों में, राजस्थान के राजवंशों में हम उन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं जो संस्कृत में लिखी गई है। इसके अलावा जो देसी साहित्य है, जो रासों या वंशावलियों के रूप में भी लिखा गया है, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो जैसलमेर की अन्य पुस्तक में बता रहा था भट्टी वंश प्रशस्ति। भट्टी वंश प्रशस्ति, इससे भी हमें जैसलमेर के क्षेत्र या शासकों की जानकारी देखने को मिलती है। अगली पुस्तक के रूप में नाम देखते हैं राजविनोद। राजविनोद जो है
इस पुस्तक को सदाशिव ने लिखा है, सदाशिव। और इस पुस्तक से हमें जो है वो बीकानेर के कल्याणमल के शासन की जानकारी मिल रही है। बीकानेर के शासक कल्याणमल की जानकारी हमें इस पुस्तक से मिल रही है। बीकानेर के राजाओं की शासन की, क्षेत्र की, रहन सहन की, रीति रिवाजों की आमोद प्रमोद, देखो शब्द में है विनोद, तो आमोद प्रमोद या रीति रिवाज या रहन सहन की जानकारी भी इस पुस्तक में हमें मिल रही है। ठीक है, लिख देता हूं ये, आमोद प्रमोद, रहन सहन, रीति रिवाज की जानकारी भी यहां से इस पुस्तक से हमें मिल रही है। अगली पुस्तक के रूप में नाम देखते हैं जगत सिंह काव्य। जगत सिंह काव्य, यह पुस्तक जो है वो हमें रघुनाथ राव के द्वारा रचित जगत सिंह की वंशावलियों की जानकारी, जगत सिंह की वंश की जानकारी, जगत सिंह की जानकारी हमें इस पुस्तक से मिल रही है। और लिखने वाले हैं रघुनाथ द्वारा रचित यह पुस्तक। ठीक है, और विशेष बात यह है कि आप जगत सिंह से जो है अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसमें महाराणा जगत सिंह भी लिख सकते हैं, अर्थात मेवाड़ के शासक या शासन की जानकारी मिल रही है। तो मेवाड़ शब्द जो है, क्योंकि महाराणाओं की उपाधि आगे जैसे जैसे हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि गुहिल वंश के शासकों के द्वारा ये अलग अलग रूपों में उपाधियां धारण की गई है। यह उपाधियां जैसे रावल और सिसोदिया, राणा और महाराणा, इस प्रकार की उपाधियां हमें देखने को मिलेगी गोहिल वंश या मेवाड़ वंश में। तो ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की जानकारी देने वाली पुस्तक है। अगली पुस्तक के रूप में नाम लिखते हैं अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली। विद्यार्थियों, अमर काव्य वंशावली से आप ये देखेंगे कि मप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक का इतिहास इस पुस्तक में हमें देखने को मिल रहा है। बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह। विद्यार्थियों, ये जानकारी महाराणा राज सिंह तक की जो है इस पुस्तक में मिलेगी। हमने पिछले वीडियो में जब अभिलेखों की बात की थी तो हमने अभिलेखों में जो है वह यह भी देखा था कि महाराणा राज सिंह के द्वारा जो राज प्रशस्ति महाकाव्य लिखाया गया था उससे भी हमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक की जानकारी मिल रही है। तो विद्यार्थियों, आप जो है वह इस पुस्तक को भी जो है ध्यान में रखिएगा। और जाहिर सी बात है, बप्पा रावल या महाराणा राज सिंह तो मेवाड़ वंश की जानकारी इस पर मिलती है। अगली पुस्तक के रूप में नाम देखते हैं अजीतोदय। अजीतोदय प्रमुख पुस्तक है जो कि जगजीवन भट्ट ने लिखी है। कहीं कहीं आपको इस व्यक्ति का नाम भट्ट जगजीवन भी मिलेगा, तो आप जो है वो कंफ्यूज नहीं हुए। जगजीवन भट्ट जो है इन्होंने यह पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में जो है वह जोधपुर के राजा अजीत सिंह की जानकारी इसमें मिल रही है, क्योंकि यह व्यक्ति जो है वह
जोधपुर नरेश अजीत सिंह के दरबारी कवि के रूप में भी रहे हैं। तो यह जो है वह अमर सिंह, सॉरी, अजीत सिंह के दरबारी कवि के रूप में रहे हैं। और ये अजीत सिंह जो है जोधपुर नरेश है, तो यहां लिख देता हूं जोधपुर या मारवाड़ नरेश। और इनके तो जाहिर सी बात है जोधपुर या मारवाड़ के शासन की जानकारी इस पुस्तक से हमें मिलेगी। और अगली पुस्तक में नाम देखते हैं हमीर महाकाव्य। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हमीर महाकाव्य। और हमीर महाकाव्य से हमें चौहान वंश की जानकारी मिलेगी। यह पुस्तक जो है वो नयन चंद सूरी ने लिखी है। ये एक जैनी व्यक्ति था जिन्होंने यह पुस्तक लिखी है। तो यह चाहमान या चौहान वंश की जानकारी जो है देने वाली पुस्तक है। इस पुस्तक से हमें जो है वह चाहमानों के मूल स्थान शाकंभरी या सपाद लक्ष देश अजमेर नगर की स्थापना, इस प्रकार की जानकारी कि चाहमानों के मूल स्थान कौन सा रहा है? शाकंभरी, सपाद लक्ष या अजमेर। ठीक है, शाकंभरी जो क्षेत्र था, ठीक है, यहाँ जो जयपुर के निकट बताया जाता है, जिस एरिया में सांभर का क्षेत्र शामिल है। सपाद लक्ष्य यानी 1.25 लाख गांवों का समूह है। और जो है अजमेर का शासन जो चौहानों के द्वारा किया गया है इन क्षेत्रों पर, इसकी जानकारी नयनचंद सूरी ने इस पुस्तक में दी है। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा। इतिहास में 2 हमीर जो है वो बहुत ही फेमस रहे हैं। एक हमीर देव जो कि चौहान वंशी शासक हैं और इसकी जानकारी इस पुस्तक से मिल रही है। और एक इतिहास में दूसरे हैं महाराणा हमीर। तो यह हमीर देव जो है वो चौहान वंशी है और महाराणा हमीर जो है वो गोहिल वंशी है। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है ये जानकारी बहुत ही सरल रूप में समझ में आई होगी और आप जो है इससे बहुत ही सीख रहे हैं। तो विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य के अंदर प्रमुख पुस्तक जो है वो मैंने आपके जो पाठ्यक्रम में दी गई है उनमें थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ में जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए।